नमस्कार, स्वागत है आपका आज न्यूज़ फॉर इंडिया में। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर सरकार तक, जमीर से लेकर जमीन तक, मैदान से लेकर खेल तक, राजनीति से लेकर अपराध तक, देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया। IAS IPS पत्रकार हैं जिनके भाई क्रिमिनल हैं, हार्डकोर क्रिमिनल हैं, क्या उससे उनकी इंटीग्रिटी पे फर्क पड़ जाता है? क्या उससे उनका संसद जाना, पत्रकारिता करना, वकालत करना, IAS IPS होना रुक जाता है? नहीं। कौन क्या कर रहा है, इंडिविजुअल जिम्मेदार है। वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सेना में ही तो हैं, आतंकवादी संगठन का हिस्सा तो नहीं है, ISI भी तो नहीं है, किसी स्पाई तो नहीं है रहे। सेना में रहना, पुलिस में रहना, नौकरी करना तो वैधानिक बात है, वो गलत तो नहीं हो सकती है। और दूसरी बात आपको बताता हूं, भारत और पाकिस्तान में कितना फर्क है जो भारत को सीखना चाहिए। अभी अंजू 2 दिन पहले पहुंची, कल से 2 दिन पहले पहुंची, वैलिड पासपोर्ट वीजा के द्वारा पहुंची, 2 दिन पहले पहुंची और 2 दिन में अंजू का विवाह निकाह के द्वारा हो गया। 10 ग्राम सोने की मेहर डिसाइड हो गई, स्पेशल रेशमी बुर्का बन गया, उसकी मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बारी के यहाँ एप्लीकेशन लग के पेशी हो गई, 2 दिन में अलाउ हो गई, उसे सुरक्षा मिल गई। सिंध के बहुत हरियाली भरे पहाड़ों में, सौंदर्य पहाड़ों में उसका हनीमून बन गया, उसको रहने के लिए अवसर दे दिया गया, उसकी मैरिज वैलिड हो गई, उसका BBC और सब पे इंटरव्यू हो गया। DIG पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया कि अंजू, जो उसका नाम अब बदल के फातिमा हो गया, उसके पति नसरुल्ला, फातिमा वाइफ ऑफ नसरुल्ला डिक्लेयर हो गई, मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया गया, वैलिड शादी, निकाह, मेहर, लीगलिटी, सुरक्षा, कोर्ट, 2 दिन में सब कुछ हो गया। ना वहां किसी ने यह कहा ये पाकिस्तान से आई स्पाई है, जासूस है, आतंकवादी है, ना किसी मीडिया ने सवाल उठाए, ना किसी पुलिस ने पाकिस्तान की उसकी जांच की, ना कॉल डिटेल वेरिफिकेशन कुछ किया गया, ना उसे बंद किया गया। वो घूम रही है, हनीमून मना रही है, मस्त है, खुश है, और हमारी सीमा के साथ जो यहां आई उसके साथ कैसा हो रहा है आप 1 महीने में देख रहे हैं। ये फर्क है। अंजू जो फातिमा हो चुकी है, वाइफ ऑफ नसरुल्ला हो चुकी है, 2 दिन में, जो कि ईसाई समुदाय से थी, जिसे हिंदू नहीं प्रचारित किया जाना चाहिए आप लोगों के द्वारा, और वो वहां पहुंच के उसको इतनी सुविधाएं दे दी गई। वो कितना तेज है धर्म परिवर्तन कराने में, और हम कितना एक बेसहारा। वो 2 बच्चों को छोड़ के गई, वो बिना तलाक के गई, वो बिना माँ बाप को बताए गई, ये तलाक लेके आई, ये अपने पिता की मृत्यु के बाद आई, ये अपने 4 बच्चों को लेके आई। इसको अभी न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसको 2 दिन में पाकिस्तान ने सारा न्याय दे दिया। ये सेल्फ एनालिसिस भी करने की बात है। एक मिनट, अभी लो रेडी हो रहे हैं। हो गया। आप लोगों से के द्वारा भारत सरकार से और देश के महामहिम राष्ट्रपति और उड़ीसा के गवर्नर साहब से एक अनुरोध करते हैं कि जो 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, इस दिन 14 वर्ष हिंदू धर्म रक्षक दारा सिंह को 24 साल हो गए, जबकि CRPC की धारा 55, 57 और 57, CRPC की धारा 55, 57, IPC की धारा साफ तौर पर इस बात को कहती है कि 14 वर्ष के अंदर उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट के मुलजिम को भी, जो कन्विक्टेड है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मुलजिम, उसको रिहा कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि दारा सिंह झूठे केस में, राजनीतिक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, जिस केस का ऑस्ट्रेलियाई सरकार के द्वारा, मिशनरी द्वारा पूरे दबाव के साथ राजनीतिक और मीडिया ट्रायल देके दबाव करा के उसे सजा दी गई और फांसी दी गई थी। उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी से राहत देते हुए उम्र कैद में बदला।
अब उसकी 24 साल जेल में हो गए हैं उसको, इसलिए 15 अगस्त को उसको रिहा किया जाए। दूसरी, संत आशाराम बापू हिंदू सनातन धर्म पद्धति के इकलौते ऐसे शुरुआती संत थे जो राजनीतिक साजिश के तहत झूठे केस में फंसाए गए, और आज देश को सनातन धर्म, उसकी शिक्षा दीक्षा की जरूरत है। उनके करोड़ों फॉलोअर शांति पूर्वक रह रहे हैं, और इसलिए संत आशाराम बापू को भी 15 अगस्त को रिहाई की जाए, जिससे कि समाज में ब्रह्मचर्य, पाश्चात्य सभ्यता खत्म हो, माता पिता दिवस मनाया जाए, और वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, जो पाश्चात्य सभ्यता की चीजें हैं ये खत्म हो और भारतीय संस्कृति अपनाई जाए। इसीलिए हिंदू धर्म रक्षक दारा सिंह, जो कि उड़ीसा के क्योंझर जेल में 24 साल से बंद हैं झूठे केस में, उन्हें रिहा करें, और इसी तरह से संत आशाराम बापू जी को रिहा करें। ये हमारा आप लोगों के माध्यम से संदेश है, और इसी माध्यम से हम उड़ीसा के महामहिम गवर्नर साहब को और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को भी धर्म रक्षक श्री दारा सेना, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी हैं, जो लगातार इस काम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके द्वारा ज्ञापन हम लोगों के सभी हिंदू धर्म संगठनों के द्वारा, जो बहुत संगठन हैं उनके द्वारा ये भेजा जा रहा है। इस संगठन में मुकेश जैन जी, वीरेंद्र कुमार बनारसी जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा मुन्ना सिंह जी, मैं हूं, और ये सारे खटिक समाज, आदिवासी समाज, सभी दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम परिवार के लोग, संगठन, उनके सभी मांग करते हैं कि संत आशाराम बापू और मुकेश जैन जी को 15 अगस्त को रिहा किया जाए। मुझे जो एपी सिंह ने बताया वो बलूचिस्तान की है। बलूचिस्तान के जो मुस्लिम है वो कौन है? अहमद शाह अब्दाली जब यहाँ पर आया था तो मराठा की हार हो गई थी दिल्ली में पानीपत की लड़ाई में, तो वो उनके साथ उनकी पत्नियां भी आई थी। आपको बाजीराव मस्तानी में एक कहानी आती है कि उन सेना के साथ पत्नियां भेजी गई थी, क्योंकि पेशवा बाजीराव को रखील बना के ले आया था, तो उन पत्नियां भी साथ ले, वो खाना बनाने का काम करती थी। तो जब लड़ाई हारी गई थी तो 25,000 बलूच के लोग, बलूचिस्तान के महिलाएं भी पुरुष भी, अहमद शाह अब्दाली कैद करके ले गया था, बंदी बना के ले गया था। बलूचिस्तान की ज़्यादातर आबादी वही है, वो आज भी आई बोलते हैं माँ को, ये मराठ है वो। तो जो जैसा वकील साहब कह रहे हैं डीएनए टेस्ट किया, तो डीएनए टेस्ट मराठों के डीएनए से, हमारे डीएनए से मिलेगा उसका, इसमें कोई शक नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर इंडिया में। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर सरकार तक, जमीर से लेकर जमीन तक, मैदान से लेकर खेल तक, राजनीति से लेकर अपराध तक, देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।